Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये टॉपिक हमको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको कुछ साइंटिफिक रीजनिंग के साथ भी समझेंगे कि क्यों ये ऐसा होता है। और ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, क्या उनका क्लासिफिकेशन है, बेस क्या है। दूसरा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इससे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये एक सॉइल फर्टिलिटी का टॉपिक है और सॉइल फर्टिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम इसी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन का अपटेक है प्लांट का, वो पहले हमें समझना पड़ेगा। वो अमोनियम फॉर्म में है या नाइट्रेट फॉर्म में है, और बहुत थोड़ा सा जो है वो एमाइड फॉर्म में भी है। यूरिया को एज सच भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल है। तो मेजर टू फॉर्म है, नाइट्रेट एंड अमोनियम। और जो अमोनियम जो फॉर्म है वो कैटायन है। तो ये जो अमोनियम फॉर्म है, ये सॉइल में जो कोलाइट पार्टिकल, उनके जो नेगेटिव चार्ज है, उससे अट्रैक्शन फोर्स से उस पर एड्जॉर्ब रहती है। तो इसका जो सॉइल का जो लीचिंग लॉस है वो कम है और मूवमेंट इसका रहता है कैटायन एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट को अवेलेबल रहती है। लेकिन जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, और सॉइल पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो उन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से नाइट्रेट आयन सॉइल सॉल्यूशन में हमेशा बने रहते हैं और उससे फिर जैसे ही पानी नीचे परकुलेट करता है उसके साथ लीचिंग हो जाती है। तो ये दो बड़े बेसिक, ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है अमोनियम और नाइट्रेट का, कि अमोनियम तो एड्जॉर्ब रहता है और उसका लीचिंग लॉस नहीं है, लेकिन नाइट्रेट का लीचिंग लॉस है। दूसरा क्या है कि जो अमोनियम को प्लांट अपटेक करते हैं, लेकिन अमोनियम का कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है। ये नाइट्रोजन साइकिल आप देखेंगे तो उसमें भी बताया है, तो अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल नहीं देखी तो उसको देखें। तो अमोनियम कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, और किसके थ्रू होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो इसमें जो बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं। पहले अमोनियम से नाइट्राइट बनता है जिसमें नाइट्रोसोमोनास वेक्टर इन्वॉल्व होता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनते हैं जिनमें नाइट्रोवेक्टर इन्वॉल्व होता है। तो ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है कि अमोनियम का प्लांट अपटेक नहीं करते हैं, अमोनियम आयन का भी अपटेक करते हैं और नाइट्रेट का भी करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसकी है, नाइट्रेट की है। तो जब अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं तो वो कुछ पार्ट तो उसका अमोनियम का प्लांट रूट एज सच अब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ पार्ट उसका नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं इस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अच्छी स्टडी करने के लिए। तो चूंकि अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म में ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं इसी साल्ट के बनाए जाते हैं, या तो अमोनियम फॉर्म के होते हैं या नाइट्रेट साल्ट के होते हैं। लेकिन एक फॉर्म और है जो यूरिया में है, एमाइड फॉर्म। एमाइड फॉर्म के भी फर्टिलाइजर बनते हैं जिसमें यूरिया मेन है। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे, अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर, नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर और एमाइड कंटेनिंग फर्टिलाइजर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अमोनियम के होते हैं या नाइट्रेट के ही क्यों होते हैं, क्योंकि यही इसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है। तो पहले अगर हम देखें नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रेट इन्वॉल्व होता है। अब नाइट्रेट का क्या है, NO3, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर हैं, ये हो सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। ये मेजर जो है फर्टिलाइजर्स हैं। हालांकि ये फर्टिलाइजर अभी अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ल्ड में इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब नाइट्रेट फर्टिलाइजर जितने भी हैं, देखिए, चाहे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये इनको जब हम यूज करते हैं तो देखिए ये एल्कली मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो एल्कली मेटल होने की वजह से क्या है, ये सॉइल की पीएच को रेज करते हैं। तो जब भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं
तो ये बेसिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो सॉइल की पीएच इंक्रीज कर जाती है इन फर्टिलाइजर को यूज करने के बाद। तो इसलिए ऐसे फर्टिलाइजर को अगर हम एक नॉर्मल पीएच में यूज कर रहे हैं तो वहां की पीएच क्या बढ़ेगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे फर्टिलाइजर को एसिडिक सॉइल में यूज करना चाहिए। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हुई कि कहां यूज करना है इनको, एसिडिक सॉइल में यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये बेसिक फर्टिलाइजर हैं और इनका जो बेसिसिटी इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं, बेसिसिटी इक्विवेलेंट कि इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि बेसिसिटी इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि इनके इक्विवेलेंट जो बेसिसिटी कैल्शियम कार्बोनेट कितना करेगा। तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का बेसिसिटी इक्विवेलेंट करीब होता है 29% और कैल्शियम का होता है 21, नॉट परसेंटेज, इट इज इक्विवेलेंट 29 एंड 21। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये फर्टिलाइजर किस सॉइल में यूज करने हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस सॉइल के लिए प्रेफर किए जाते हैं। अगर हम इसका नाइट्रोजन कंटेंट देखें सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट का, तो जो सोडियम नाइट्रेट है उसमें है करीब 16%, और जो अगर हम उसको देखें सोडियम कंटेंट तो यह है 26% सोडियम, और पोटेशियम नाइट्रेट में 14% नाइट्रोजन है और करीब 36% पोटेशियम है। अब पोटेशियम को ऑक्साइड फॉर्म में लिखते हैं, पोटेशियम और फास्फोरस को एलिमेंटल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, तो ऑक्साइड फॉर्म K2O। और कैल्शियम नाइट्रेट में 16% ही नाइट्रोजन है और जो कैल्शियम है वो करीब 19% के आसपास है कैल्शियम। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसका परसेंटेज कितनी कितनी है नाइट्रोजन की और दूसरे न्यूट्रिएंट की। तो ये नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर हैं। दूसरे होते हैं अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अमोनियम आयन, अब अमोनियम आयन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये कैटायन है और इसका लीचिंग लॉस नहीं होता है, जबकि नाइट्रेट का लीचिंग लॉस होता है। और नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका डीनाइट्रिफिकेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ डीनाइट्रिफिकेशन हो, रिड्यूस्ड कंडीशन हो, वहाँ नाइट्रेट यूज़ नहीं करना चाहिए। डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हो जाएगा, माइक्रोब्स इसके ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अमोनियम को यूज़ करना चाहिए। जहाँ वाटर लॉट कंडीशन है, जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए। इसी कारण से देखिए राइस में अमोनियम फर्टिलाइजर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर लॉक कंडीशन है, पानी भरा हुआ रिड्यूस्ड कंडीशन है। तो अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किए जाते हैं। और देखिए जो अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो अमोनियम है ये वीक बेस है और जो सल्फेट और क्लोराइड है वो एसिड का पार्ट है। तो ये एसिडिक रेडिकल हैं और हाई एसिडिटी करते हैं। तो ये वीक बेस का पार्ट है और सल्फेट क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। इस कारण से क्या होता है, ये जब हम इनको यूज करते हैं तो एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर का नेचर कैसा रहता है, एसिडिक। तो अगर हम इसको एसिडिक सॉइल में यूज करेंगे तो फर्दर एसिडिटी करेगा, और न्यूट्रल सॉइल में करेंगे तो पीएच को नीचे ले जाएगा, पीएच एसिडिक हो जाएगी। अगर इसमें हम उसका कंटेंट देखें, नाइट्रोजन कंटेंट देखें, तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कंटेंट करीब 21% रहता है और सल्फर जो है 24% सल्फर है इसमें। और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो करीब 25% है और सल्फर इसका हाफ है, 12% है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि सॉरी इसमें ये नॉट ये क्लोराइड नहीं है, ये सल्फर नहीं, ये क्लोराइड है। क्लोराइड इसमें करीब 66% रहता है, 66% क्लोराइड है। अब देखिए जो क्लोराइड है ये इंटरफेयर करता है स्टार्च सिंथेसिस से, लीफ की क्वालिटी भी पुअर कर देता है। तो टैबेको है वहाँ लीफ की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्टार्च किस में है, राइस में स्टार्च बनता है, पोटैटो में स्टार्च बनता है, तो वहाँ क्लोराइड कंटेनिंग फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करने चाहिए, तो वहाँ एमओपी यूज़ नहीं किया जाता है, KCl उसका फार्मूला है, उसमें क्लोराइड है। इसी तरह से ये अमोनियम क्लोराइड है, ये भी क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो ऐसे अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर को अवॉइड करना चाहिए। पोटैटो में जिसमें क्लोराइड है इंटरफेयर करेगा, स्टार्च में, राइस में भी करेगा और टोबैको में भी करेगा। अब ये फर्टिलाइजर क्या है, एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो इनका एसिडिक इक्विवेलेंट है वो जो है, मैं इसको AE लिख देता हूं, एसिडिटी इक्विवेलेंट इसका है 128 एसिडिटी इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि 100 kg अमोनियम क्लोराइड यूज करने से जो एसिडिटी हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 128 kg कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल में डालना पड़ेगा। और अमोनियम क्लोराइड का है 110। तो ये एसिडिटी इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया होगा। अमोनियम सल्फेट 110 एसिडिटी इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि हमने 100 kg अमोनियम सल्फेट डाला, उसमें सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस होगी और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 110 kg कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। जबकि बेसिसिटी इक्विवेलेंट में क्या होता है, ये इतने kg कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है इसकी बेसिसिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हम अमोनियम सल्फेट कंटेनिंग अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर हम अगर देखें तो अभी तो ये इंडिया में यही 2 यूज हो रहे हैं। और थर्ड है अमोनियम प्लस नाइट्रेट, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए अमोनियम वीक है और नाइट्रेट क्या है, एसिडिक है। तो जो इन जनरल ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये भी एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर होगा ये जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एक्चुअली में इसका फार्मूला NH4NO3 है। तो इसे कैन किसान खाद भी बोलते हैं, कैन CAN इसको बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद। और इसमें जो नाइट्रोजन रहती है 2 ग्रेड की रहती है, 21% एंड 25%। तो इंडिया में जो प्रोड्यूस की जा रही है वो 25% वाली है। तो 25% इसमें N है और 8% कैल्शियम है। और इसका जो एसिडिटी इक्विवेलेंट है वो 0 है, क्योंकि इससे जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, एल्कलाइन है, और नाइट्रेट एसिडिक है। तो इन दोनों की इसकी एसिडिटी इसकी एल्कलिनिटी से न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि ये कैसा फर्टिलाइजर है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। अब देखिए जो साल्ट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ये चाहे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सारे सॉल्युबल साल्ट हैं। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है। तो इस कारण से ये जो फर्टिलाइजर है ये पार्टली सॉल्युबल है। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा सकता है किसी कि कौन सा फर्टिलाइजर जो है पार्टली सॉल्युबल है, तो वो है कैन, और न्यूट्रल भी है। तो ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा, इसमें जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो अमोनियम नाइट्रेट है। अब अमोनियम नाइट्रेट बहुत एक्सप्लोजिव है, बहुत केयर से इसको रखने पड़ता है, नहीं तो इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, और इसलिए इसका बहुत केयरफुली यूज किया जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में देखिए अमोनियम वीक है, नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड है का पार्ट है, तो कैसा बनेगा फर्टिलाइजर, एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा। इसमें जो नाइट्रोजन है वो 33% करीब नाइट्रोजन रहती है, और ये फर्टिलाइजर कैसा है, एसिडिक है। तो ये इसकी एसिडिटी इक्वलेंट लगभग 63 के आसपास है। तो ये इसका हुआ। और जो और दूसरा हम अगर फर्टिलाइजर देखते हैं, जैसे नाइट्रेट में जो या अमोनियम में जो अमोनियम आयन बनाता है वो एनहाइड्रस अमोनिया भी है जो अमोनियम बनाती है। तो इसमें जो एनहाइड्रस अमोनिया है, एनहाइड्रस अमोनिया, अब एक्चुअल में क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है और इसको हाई प्रेशर पर रहती है, 200 psi पॉन्ड पर स्क्वायर इंच इतना प्रेशर रहता है, सिलेंडर्स में होती है, और इसको सॉइल में इंजेक्ट किया जाता है करीब 15 to 20 सेंटीमीटर। वहाँ जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है, वाटर से रिएक्ट करती है, फिर अमोनियम आयन बनाती है। तो ये भी अमोनियम में ही आता है, लेकिन ये लिक्विड में है जो गैस में बाद में कन्वर्ट होता है।
इसमें देखिए 82% जो है नाइट्रोजन रहती है और इसका जो एसिडिटी इक्विवेलेंट है वो करीब 148 है। तो ये देखिए, अगर सबसे ज़्यादा एसिडिटी इक्विवेलेंट वाला हमें कौन सा नज़र आ रहा है, ये एनहाइड्रस अमोनिया। हालांकि हमारी कंट्री में इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है और इसको डीप इंजेक्ट किया जाता है, जो मैंने कितना बताया 15 to 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से और भी है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें दोनों होता है, अमोनियम सल्फेट के साथ ये NH4NO3, ये जो साल्ट है इस साल्ट के साथ अमोनियम सल्फेट रहता है इसमें। तो इसमें देखिए दोनों फॉर्म है, अमोनियम भी है और नाइट्रेट भी है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो करीब 25% नाइट्रोजन रहती है और सल्फर जो है करीब 12% रहता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है इस फर्टिलाइजर में कि ये अगर आप अमोनियम नाइट्रेट देख रहे हैं तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम नाइट्रेट का जो रेशियो पूछा जाता है कभी एग्जामिनेशन में 1:1 है। कैन फर्टिलाइजर में भी अमोनियम और नाइट्रेट का जो रेशियो है, एक मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, तो दोनों क्या हुआ 1:1 हुआ। लेकिन इस वाले फर्टिलाइजर में आप देखिए कि दो मॉलिक्यूल अमोनियम के ये हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, तो 3 अमोनियम हुआ और 1 नाइट्रेट हुआ। तो इसका जो रेशियो है वो 3:1 है अमोनियम और नाइट्रेट का। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो फर्टिलाइजर है इसका अमोनियम और नाइट्रेट का रेशियो कितना रहता है, 3:1, जबकि इसमें कितना है 1:1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म है वो है एमाइड फॉर्म। एमाइड में एक्चुअली में ये NH2 एमाइड जो है NH2 फॉर्म में रहते हैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रहते हैं। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है यूरिया, इसका फार्मूला है CONH2 अब ये यूरिया देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फर्टिलाइजर यही है यूरिया, अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। और इसमें जो नाइट्रोजन है वो एमाइड फॉर्म में है। अब इसका ये एमाइड हाइड्रोलिसिस होती है, फिर अमोनियम आयन सॉइल में बनते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो एमाइड फॉर्म में है। और इसमें आपको पता ही होगा बहुत पॉपुलर है, 46% नाइट्रोजन रहती है और ये एसिडिक फर्टिलाइजर है और इसकी एसिडिटी इक्विवेलेंट कितना है, करीब 80 है। इसका मतलब जब हम यूरिया को यूज़ करेंगे तो उसका जो रेजिड्यू जो बचेगा वो एसिडिटी करेगा, तो हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा, 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। अगर दूसरे फर्टिलाइजर से कंपेयर किया जाए तो इसका एसिडिटी इक्विवेलेंट कम है। ये कुछ मैंने आपको फर्टिलाइजर बताए। इसमें एक और है जो यूज़ किया जाता है, कैल्शियम साइनामाइड, वो है CaCN2 और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ अपनी कंट्री में नहीं किया जा रहा है, दूसरी कंट्री में यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसमें नाइट्रोजन जो है N2 फॉर्म में है, लेकिन ये जो इसके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं वहाँ जो है ये एमाइड बनाती है, तो इसको हम एमाइड फर्टिलाइजर में कुछ उसमें कंसीडर इसको हम कर सकते हैं। हालांकि नाइट्रोजन कंटेंट एमाइड फॉर्म में नहीं है, तो इसके जो रिएक्शंस रहते हैं हाइड्रोलिसिस होती है और अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है CO2 के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करती है। तो इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो करीब 25% नाइट्रोजन रहती है और 20 के आसपास करीब रहती है, 20% के आसपास नाइट्रोजन है और जो कैल्शियम है वो करीब 50% कैल्शियम है। तो ये लेकिन बेसिक फर्टिलाइजर है, जैसे इसका बेसिसिटी इक्विवेलेंट है इसी तरह से इसका भी है। इसका करीब बेसिसिटी इक्विवेलेंट करीब इसका 63 है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम साइनामाइड के बारे में पूछा सकता है। दूसरा आप देखिए कि यूरिया है, उसमें यूरिया में कार्बन है, तो यूरिया तो जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, लेकिन कैल्शियम साइनामाइड इनऑर्गेनिक है। अब आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों है, दोनों में ही कार्बन है लेकिन एक ऑर्गेनिक है दूसरा इनऑर्गेनिक है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है, कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है।
देखिए जो कैल्शियम के ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं या कार्बोनेट हैं या बाइकार्बोनेट हैं या साइनाइड हैं, वो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्गेनिक नहीं है, CO2 ऑक्साइड है, ये भी ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक है। साइनेट जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। तो ध्यान रखिए, केवल कार्बन देख के इसे ऑर्गेनिक मत समझिए, ये इनऑर्गेनिक है। CO2 गैस भी इनऑर्गेनिक है। तो ये कुछ मैंने आपको फर्टिलाइजर बताए और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। और ये अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये देखिए इसकी अगर हम एसिडिटी इक्विवेलेंट रह गया था इसका, ये देखिए ये जो जितना पार्ट है ये क्या है, एसिडिक है। अमोनियम सल्फेट एसिडिक है। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट, ये भी क्या है, एसिडिक है, और इसका एसिडिटी इक्विवेलेंट होता है करीब 93। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हैं जो यूज किए जा रहे हैं। अपनी कंट्री में इसमें कुछ ही लिमिटेड ही यूज किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हैं, यूरिया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर कौन सा हुआ, एनहाइड्रस अमोनिया हुआ, लेकिन ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। सॉलिड फॉर्म में कौन सा है, यूरिया। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाईएस्ट कंटेनिंग सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो उसका आंसर होगा यूरिया। अगर ये पूछा जाए कि हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, तब उसका आंसर होगा एनहाइड्रस अमोनिया। तो ये अमोनियम वाले बड़े इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हैं। नाइट्रेट वाले अपनी कंट्री में बहुत लिमिटेड यूज किए जाते हैं। और कुछ जो है एनपीके मिक्सचर्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे एनपीके मिक्सचर है 12-32-16 है, और 10-10-26 है, 10-10-26 जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो एनपीके फर्टिलाइजर जो बहुत पॉपुलर है इस समय, वो उसमें जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम प्लस यूरिया फॉर्म में है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। यहां मैं लिख दे रहा हूं जो एनपीके फर्टिलाइजर्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, 12, 12, 32, 16 है, और एक 10, 10, 26, बहुत सारे हैं ये। इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो है अमोनियम प्लस यूरिया, इन दोनों को मिला के गया, मतलब अमोनियम प्लस यूरिया का अगर देखें तो एमाइड फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनपीके फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में है। अगर आप अमोनियम को देखें तो देखिए अमोनियम में मोनो अमोनियम फास्फेट भी है और डाई अमोनियम फास्फेट भी है। तो ये भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। अगर इसकी हम स्टडी करें, MAP, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ी कम हो रही है, MAP मोनो अमोनियम फास्फेट, तो इसका फार्मूला है NH4H2PO4। तो ये इसमें देखिए अमोनियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर है, और ये है 11% नाइट्रोजन प्लस 52% P2O5। आप इसको नोट करें। और जो DAP है, डाई अमोनियम फास्फेट, NH4 होल ट्वाइस HPO4, यह है 18% नाइट्रोजन प्लस 46% P2O5। तो DAP में फास्फोरस उतना ही है जितना यूरिया में नाइट्रोजन है। और ये भी क्या है, एसिडिक फर्टिलाइजर है, और इनका जो एसिडिटी इक्विवेलेंट है, DAP का जो एसिडिटी इक्विवेलेंट है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, DAP का 77 है और MAP का लगभग 55 है एसिडिटी इक्विवेलेंट। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको कुछ फर्टिलाइजर्स बताए। और इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि हाईएस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कौन सा है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। और नॉन हाइग्रोस्कोपिक जो फर्टिलाइजर है, जो हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है वो फर्टिलाइजर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। और अमोनियम सल्फेट जो है ये फर्टिलाइजर, इसकी हाइग्रोस्कोपिटी बहुत कम है। अगर हम इसको देखें, ये हाइग्रोस्कोपिक बहुत कम हाइग्रोस्कोपिक है, बहुत कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये मैंने कुछ आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बताए और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि क्या क्या इनके कैरेक्टर हैं जो अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लें, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, और इतने से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे पीछे करके, कई चीज़ों को मिला करके। और यूरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया का पूछा जाता है। यूरिया की एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इसमें जनरली बाईयूरेट कंटेंट पूछा जाता है।
बाई यूरेट क्या होता है, यूरिया के 2 मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पर मिल जाते हैं और उसमें से वाटर निकल जाता है। तो बाई यूरेट ये फार्मूला है कि यूरिया के 2 मॉलिक्यूल मिले और उसमें से वाटर निकल गया, और ये हाई टेम्परेचर पे होता है ऐसा। और ये बाई यूरेट प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। तो जनरली पूछा जाता है कि बाई यूरेट का कितना कंटेंट टॉक्सिक है। तो जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है इंडिया का, वो उसके अकॉर्डिंग बाई यूरेट कंटेंट 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये 1.5% से ज़्यादा नहीं हो, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 4 टाइप्स के नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रेट कंटेनिंग, अमोनियम कंटेनिंग, थर्ड वन इज बोथ नाइट्रेट एंड अमोनियम, एंड लास्ट वन इज एमाइड फॉर्म। और एमाइड फॉर्म का सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो है यूरिया। तो यूरिया के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। यूरिया का एक्चुअली में एक अलग से पूरा एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल होगी, क्योंकि यूरिया से अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।